Friends, something big is shifting globally and according to astrology ये सिर्फ रिसेशन या इकोनॉमी का इशू तो नहीं है। आपने नोटिस किया लोग कितना एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, जॉब्स कितनी अनस्टेबल हैं, रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं और पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी एक डेंजरस लेवल पर जा रही है। एंड अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी ये बस तभी होता है जब स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स मूव करते हैं। एंड ऑनेस्टली 2026 एक नॉर्मल ईयर तो नहीं लग रहा। करंट प्लैनेटरी मूवमेंट्स क्या सिग्नल लेकर आ रही हैं, अब आइए समझिए मेरे साथ। सबसे पहले बात करते हैं शनि यानी कि सैटर्न की। 2026 में शनि पाइसेस यानी कि मीन राशि में ही कंटिन्यू करेंगे। पाइसेस जो कि वाटर साइन है और ये हमारी इमोशंस, स्पिरिचुअलिटी और सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। और जब शनि इस राशि में होता है तो लोग इमोशनली हेवी फील करने लगते हैं। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि आजकल लोगों में एंजाइटी, फियर, कंफ्यूजन, इमोशनल सेटबैक्स ये बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। पीपल आर वर्किंग मोर बट फीलिंग लेस स्टेबल इंटरनली, क्योंकि शनि अब ह्यूमैनिटी को इमोशनल मैच्योरिटी सिखा रहा है। अब बात करते हैं सबसे अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट यानी कि राहु की। राहु इस समय में एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है और एक्वेरियस किससे लिंक्ड है? एआई, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, डिजिटल रिवॉल्यूशन एंड मास साइकोलॉजी से। इसलिए सडनली एआई एक्सप्लोजन हुआ। लोग इस समय पे डिजिटलाइज हो रहे हैं, हर चीज डिजिटलाइज हो रही है। हम लोग रियल वर्ल्ड से ज्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं। और सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि राहु इल्यूजन क्रिएट करता है, यानी कि फेक सक्सेस, फेक लाइफस्टाइल, कंपैरिजन, डूम स्क्रॉलिंग एंड इमोशनल एम्प्टीनेस। ये सब राहु के इम्पैक्ट के कारण हो सकता है। एज पर एस्ट्रोलॉजी हम लोग हाइपर डिजिटल फेज में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। पर रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि यूनिवर्स ने हमारे लिए कुछ और भी प्लान करके रखा है। 2026 की अभी सबसे बड़ी प्लैनेटरी ट्रांजिशन होनी तो बाकी है, जो कि होने जा रही है 2 जून 2026 को, जब गुरु यानी कि जुपिटर एग्जॉल्टेड कैंसर में एंटर करेंगे। और एस्ट्रोलॉजी में उच्च के गुरु को बहुत पावरफुल माना जाता है, क्योंकि गुरु रिप्रेजेंट करता है विजडम, वेल्थ एंड एक्सपेंशन को, और वहीं कैंसर इमोशंस, सिक्योरिटी, होम और नरिशमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि 2026 मिड का फेज लोगों को इमोशनली हील तो करेगा ही, साथ ही न्यू फाइनेंशियल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आएगा, स्पेशली रियल एस्टेट, एजुकेशन, हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी के सेक्टर में। अब आइए समझते हैं 2026 में कौन से लोग सबसे ज्यादा ग्रो करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी इस फेज में वही लोग स्ट्रांगली खड़े रहेंगे जो कि इमोशनली डिसिप्लिन्ड होंगे, अडेप्टेबल होंगे, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करेंगे और स्पिरिचुअली ग्राउंडेड रहेंगे, क्योंकि इस बार सैटर्न आपके डिसिप्लिन को टेस्ट करेगा, राहु आपके लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा और गुरु आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। ये कॉम्बिनेशन कहीं से भी सिंपल तो नहीं है, बस आप लोग मेंटली रेडी रहिए। अब आइए समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ऐसा क्या करें कि 2026 हमारे लिए फेवरेबल हो जाए। सबसे पहले तो समझिए कि ये फेज फियर का नहीं बल्कि प्रिपरेशन का है, क्योंकि इस समय में शनि आपसे डिसिप्लिन डिमांड करेगा, राहु आपके लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा और वहीं जुपिटर आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस टाइम में आप अननेसेसरी रिस्क को अवॉइड करें, अपने सेविंग्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, कोई ना कोई न्यू स्किल जरूर सीखें और स्पिरिचुअल ग्राउंड्स को और भी ज्यादा मजबूत करें। साथ ही अपने घर के नॉर्थ ईस्ट जोन को क्लटर फ्री एंड एक्टिवेट करें, क्योंकि अगर आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा तभी तो आप न्यू अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अब एक बात तो क्लियर है कि ये सिर्फ एक इकोनॉमी स्लोडाउन नहीं है, बल्कि हम कार्मिक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। और सवाल ये नहीं उठता कि चेंजेस आएंगे या नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आप रेडी हैं या नहीं। और अगर मेरी तरह आप भी इस चेंज को फील कर सकते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर भेजिए आई कैन फील द शिफ्ट। और अगर आपको इसी तरीके की डीप एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस पसंद हैं तो इस रील को सेव कर लीजिए, लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्लैनेटरी मूवमेंट्स के हिसाब से नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बहुत पावरफुल होने वाले हैं।